पूरी दुनिया में पक्षियों की दशक हजार से भी ज़्यादा पाई जाती है। सभी के दो पैर, दो पंजे, दो पंख पाए जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक पक्षी है, उसका अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। खुद से कई गुना बड़ा शिकार लेकर अपने पंजों में दबोचकर आसमान में उड़ जाता है, और इसी के लिए उसे पक्षी का राजा कहा जाता है। उसे हम बाज के नाम से जानते हैं। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और पुनर्जन्म के से ही। अगर आप भी ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो बाज के मुकाम के सफ़र को ज़रूर देखें, क्योंकि 20 से 30 साल के उम्र में आने के बाद लोगों को रिस्क लेने में डर लगने लगता है, लेकिन एक बाज की शुरुआत रिस्क से ही होती है। जिस उम्र में और चिड़िया के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में बाज अपने बच्चों को आसमान में लेकर हजारों मीटर ऊपर ले जाती है, उसको ये बताने के लिए कि तेरा जन्म सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। हजारों मीटर ऊपर ले जाने के बाद उसकी माँ उसको छोड़ देती है। यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वह चूजा तेजी से जमीन पे गिरने लगता है, उसके पंख खुलने लगते हैं, वह पंख फड़फड़ाने लगता है, उसकी मौत में कुछ ही सेकंड बचता है। तभी एक पंजा उसको दबोचकर फिर से आसमान में उड़ जाता है। वह उसकी माँ का पंजा होता है, वह उसके पीछे उड़ती रहती है। उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश होने पर सभी पक्षी आश्रय की तलाश में रहते हैं, तब यही पक्षी आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है। वह परेशानी इंसान की परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। 40 के उम्र में उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंख छाती से चिपकने लगते हैं, पंजे लचीले और सिकुड़ जाते हैं। उसे शिकार पकड़ने और उड़ने में बहुत परेशानी होती है। अब उस बाज के पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता वह शरीर त्याग दे, दूसरा रास्ता वह गिद्ध की तरह मरे हुए पशुओं पर आश्रित हो जाए, और तीसरा रास्ता सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता होता है, खुद को स्थापित करने का। लेकिन वह तीसरा रास्ता अपनाता है, फिर से आसमान में सबसे ऊंचा उड़ने का, पलक झपकते शिकार पकड़ने का। फिर वह पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वहीं अपना घोंसला बनाता है। फिर शुरू होता है परेशानियों की जड़ से उखाड़ फेंकने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है, फिर इंतजार करता है पंजों को उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में उसका 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक नए बाज का पुनर्जन्म होता है और फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। जो 3 रास्ते बाज के पास है, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहला रास्ता अपनाकर खुदकुशी कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, जो परेशानियों के पड़ते ही अपना लक्ष्य छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के बल पर आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। बाज की यह ट्रेनिंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना है तो लो, लेकिन अपने फील्ड के अपने आप को सबसे आगे बनाओ, सबसे माहिर करो कि आपके ऊपर उड़ने का कोई सोच भी ना सके। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे ही नहीं बन गए। इन्होंने अपने आप को ट्रेंड किया और इतना ज़्यादा मेहनत किया कि सबसे आगे सितारों की तरह चमक गए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।